हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप एनसीईआरटी में देखेंगे 14.1 में स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्लास इंटरवल दिया है, मतलब ग्रुप में डाटा आपको गिवन है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6 इस तरह से आपको दिया है। और सेकेंड में आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हाउसेस 1, 2, 1 इस तरह से आपको दिया है। तो जब भी ग्रुप में डाटा दिया होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है, तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कॉन्टिन्यूस सीरीज में 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं मीन फाइंड करने के लिए। इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट एंड सेकंड मेथड मैं पहले ही लास्ट वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें टेबल ड्रॉ करनी है और उसमें 6 कॉलम बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें 6 कॉलम हम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में जो ग्रुप में आपको डाटा दिया है, क्लास इंटरवल जो आपको दिया है वो लिखेंगे। जैसे हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, उसमें दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12, 12 से 14। इस तरह से हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। अब सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस हमें क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का लिख दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप हमारा है थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, जो हमें ग्रुप में फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो हमें ये डाटा दिया है फर्स्ट कॉलम में, इसको हमें अनग्रुप करना है। मीन्स इसकी हेल्प से हम x निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट ये हमारी 0 है, यहाँ आप देख सकते हैं। अपर लिमिट 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 1। नेक्स्ट 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 4 6 हो गया। 6 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आपको बाकी भी निकालने हैं। 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये जो हमने ये वर्क किया है, ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिखो। वैसे ये रफ वर्क में है, आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये करके दिखाया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 + 8 14, 6 + 8 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा। इस तरह से आपको सभी निकालने हैं। 8 + 10 18 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 9। इसी तरह 10 और 12 दोनों को प्लस करेंगे 22, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 11। इसी तरह 12 एंड 14 आप दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आया 13। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा थर्ड कॉलम था। फोर्थ कॉलम जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो गाइस इसको आप बहुत ध्यान से समझें। फोर्थ कॉलम है डी, निकालते हैं। इसमें डी होता है x - a। x जो थर्ड कॉलम में आपको दिया है और a हमें
इसी कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से हमें मिड टर्म लेट करनी है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हमारे पास हैं। तो मिडिल टर्म क्या है? 7। यहाँ पे बीच वाली टर्म मिडिल टर्म आपको लेनी है। ऐसा नहीं है हमेशा आपको मिडिल टर्म ही लेनी है। अगर बीच में मिडिल, यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर थे, अगर 8 नंबर्स आपके पास होते, 8 डिजिट होती, तो मिडिल 2 आएंगे, आपके 2 नंबर्स होंगे, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तो हमारे पास 7 टर्म है, 7 नंबर्स हैं और मिडिल टर्म हमारी 7 आ रही है। ऊपर से 3 नंबर्स हमने छोड़े हैं ये, और नीचे से भी 3 नंबर्स, तो मिडिल टर्म हमारी 7 आ गई है। इसको बहुत ध्यान से समझें। अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक्स थर्ड कॉलम और ए हमने लेट किया अभी 7, इसको एज्यूम मीन भी बोलते हैं ए को। तो x माइनस 7 इस तरह से आप निकालेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x हमारा 1 है और a हमने 7 अभी लेट किया है, तो 1 माइनस 7 माइनस 6। माइनस और प्लस साइन का बहुत ध्यान रखें इसको सॉल्व करते टाइम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको क्लियरली समझ लें कि 7 का साइन माइनस का है, बड़ी डिजिट लार्ज नंबर आपका 7 है, तो साइन माइनस में आएगा। इसी तरह से 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7। ये वर्क आप रफ में भी कर सकते हैं, ये मैं इसलिए यहाँ पे शो कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, x माइनस 7 था, तो x हमारा 1 3 इस तरह से, और उसमें से हर नंबर में से आपको 7 माइनस करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो 7 माइनस 3 माइनस 4 आएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0। अब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर 9 है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2। इस तरह 11 लार्ज नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो 4, और इसी तरह यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझें, माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखें। अब हमारा फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, इसमें भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे निकालना है। हम करेंगे डी आपने अभी फोर्थ कॉलम में निकाला है, उसको h से डिवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि h क्या है, किसको लेट करें। इसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लें। h यूजुअली हम लेते हैं यहाँ फर्स्ट कॉलम में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, यहाँ 2 जो इक्वली आपको गैप दिया है, तो ये 2 आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है फ्रेंड, बट ऐसा नहीं है, कई बार यहाँ पे इक्वली नहीं दिया होता है फर्स्ट कॉलम में, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि x वाला जो फोर्थ कॉलम है, इसमें जो नंबर्स हैं उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे ऐसे डिजिट जिससे आप सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे 6 4 2 2 4 6 ऐसे आपको गिवन है, तो हम ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि 2 ऐसा नंबर है जो जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जो सबको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, वैसे यूजुअली आप यहीं से आप लेंगे, अगर इक्वल है, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो आप यहीं से लेंगे फर्स्ट कॉलम से। जैसे 4 माइनस 2 आप 2 का ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट अच्छे से देखें। h फाइंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। d अपॉन में यहाँ हमारा 2 है, ये चेंज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमेशा 2 नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अब -6 डिवाइडेड बाय 2, -4 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आपको करना है। -3 आ गया, -2, -1 0 1 2 एंड ये 3।
ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कैसे निकाला है। डी आपने अभी अभी निकाला -6 और एच हम फर्स्ट कॉलम में से देखेंगे। अगर क्लास इंटरवल इक्वल दिया है, जो भी गैप है 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया है, ये हमारा आएगा -3। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉलम 6 कॉलम, 6 कॉलम में हम देख सकते हैं एफ यू। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, आपको सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी गिवन है। यू मीन्स लास्ट वाला कॉलम, ये अभी जो मैंने सॉल्व किया है। यू मीन्स फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम। तो सेकेंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड। ठीक है, सेकेंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। ध्यान से करेंगे, माइनस और प्लस वैल्यू का भी आप ध्यान रखेंगे। 1 मल्टीप्लाई -3, -3, 2 मल्टीप्लाई -2, -4, 1 मल्टीप्लाई -1, -1, 5 मल्टीप्लाई 0, 0, 6 मल्टीप्लाई 1, 6, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, ये आपका आ गया 9। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा लास्ट कॉलम। इस तरह से आप सभी कॉलम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इन सबको सॉल्व करने के बाद सेकेंड कॉलम एंड सिक्स कॉलम। सेकेंड कॉलम एंड सिक्स कॉलम मीन्स लास्ट कॉलम जो हमारा 6 है, इन दोनों कॉलम्स को सम करेंगे। जब आप सेकेंड कॉलम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एफ, या इसे आप एन भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मीनिंग होता है सम, जोड़, प्लस। आप इसे सम करेंगे तो इन सबको प्लस करने के बाद आपका आएगा 20। ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट वाला कॉलम है 6 कॉलम, इसको आप सम करेंगे तो सिग्मा एफ यू, सिग्मा मीन्स प्लस, जोड़, आप कर रहे हैं एफ एंड यू। एफ यू जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाला है, इन सबको आपको सम करना है। बट इसको सम करते टाइम आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू आपके पास हैं। तो पहले नेगेटिव वाली वैल्यू और पॉजिटिव वाली वैल्यू सेपरेटली प्लस करेंगे, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं। 3 माइनस में है, -4 एंड -1, आपका -8 आ गया। इसी तरह से पॉजिटिव में वैल्यू है 6, 4 एंड 9, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 19। -8 प्लस 11, पॉजिटिव में 11 आया है और नेगेटिव वाली -8, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 11 से 8 आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 11 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी फ्रेंड ये 19 आया, पॉजिटिव वैल्यू आपकी 19 है। 6, 4 और 9 आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 19 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू 19, नेगेटिव वैल्यू 8, आपका आ गया 11। साइन पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है इसलिए हमारा पॉजिटिव 11 आया, प्लस में 11 आया। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से करें, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का स्पेशल ध्यान रखें। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ यू, सिग्मा एफ यू। लास्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करना है हमें, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड से इसका फॉर्मूला होता है, ये मीन का साइन है, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो आप। ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ लिखें या एन लिखें, दोनों में से आपको एक ही चीज़ लिखनी है। एंड मल्टीप्लाई बाय एच, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एच सिग्मा एफ यू
एंड एन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिग्मा एफ को आप एन लिख दो, और एच पहले भी हो सकता है और बाद में भी, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जो आपको ठीक लगे। नॉर्मली इस तरह से हम लिखते हैं, बट सिग्मा एफ और एन में से आपको एक ही चीज़ लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मीन्स 7, मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर रही हूँ। सिग्मा एफ यू कितना आया है हमारा, ये आई है पॉजिटिव 11 प्लस 11। ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। हमारी पॉजिटिव आई है, प्लस 11 आया है, माइनस होगा तो आप यहाँ पे माइनस का साइन भी लेंगे, ब्रैकेट लगा सकते हैं। एंड सिग्मा एफ, ये रही हमारा सिग्मा एफ 20, इस तरह से। एंड मल्टीप्लाई एच, एच अभी हमने देखा था लास्ट वाले कॉलम में, जिस नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, इसमें आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, ये आपका एच है। और ये कैसे निकला था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरह से निकालना है। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे आपका ये 2। ठीक है फ्रेंड, आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 7 प्लस 11/10। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, 7 प्लस 1.1 आएगा, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा 8.1। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा मीन निकल गया है स्ट्रैप डिवीजन मेथड से। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।